चलिए, आपने भी विश्राम कर लिया और मैंने भी विश्राम कर लिया, क्योंकि मैंने कहा था कि ये ब्रेन के बारे में, जो हमारे शरीर का हेड ऑफिस है, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा था कि ये एक एपिसोड में नहीं जाएगा। तो पिछले एपिसोड में आपने अभी तक आधी बातें सुनी है। इस एपिसोड में आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ, पर इस ब्रेन की जटिल कंस्ट्रक्शन पर, कार्य प्रणाली पर, नॉलेज पर ले चलता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क हमारे शरीर का प्रहरी यानी कि वॉच डॉग है? दुनिया का सबसे बड़ा चौकन्ना प्रहरी, सबसे चौकन्ना प्रहरी दुनिया का है तो ब्रेन होता है। हर पल जो शरीर के सतह पर, अंदर हर अंग, हर मांसपेशियों में, हड्डियों में, उनके जोड़ों में, या यूं कहो कोने कोने में होने वाले परिवर्तन को दर्ज करता रहता है, दर्ज करता रहता है। हर परिवर्तन जो हमारे शरीर में, चाहे वो हमारी उंगली में हो, चाहे हमारे वो पैर के तलुए में हो, चाहे घुटने में हो, चाहे वो किसी भी जोड़ में हो, हर अंग में, मांसपेशियों में, हड्डियों में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो ठक करके नोटिस करता है कि कुछ हुआ है। जांच पड़ताल करता है उस परिवर्तन को। पहले तो नोटिस करता है कि क्या परिवर्तन हुआ, उसके बाद जांच पड़ताल करता है, और इस पल पल की जानकारी की वजह से शरीर का संतुलन वो बनाए रखता है। जहां कोई कमी हो उसे पूरा कर देता है, जहां कुछ बढ़ गया हो उसे कम कर देता है। शरीर की स्थिति ज्यों की त्यों बनाए रखना उसका परम काम है, परम कर्तव्य है। और इस शरीर की सेम स्थिति को बनाना, इस संतुलन स्थिति को हम लोग अंग्रेजी में होम्योस्टेसिस कहते हैं। यथास्थिति बनी रहे। जैसे भीष्म पितामह के डायलॉग मैंने मारा था कि इसीलिए तो मैंने राज्य का विभाजन तक स्वीकार कर लिया था कि यथास्थिति बनी रहे। हमारे शरीर की यथास्थिति यानी होम्योस्टेसिस बनी रहे, ये ब्रेन देखता है, कि देखता रहता है, इधर कुछ कमी हुई है ठक करके भेजता है, वापस आ जाओ, यहां बढ़ गया है, कम करता है, वापस आ जाओ, ताकि हमारा शरीर हिले नहीं। उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। और मस्तिष्क ये कर पाता है अपने खुद ब खुद चलने वाले नर्वस सिस्टम से, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम। ये शब्द हिंदी में कहो तो हम इसे कह सकते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसके काम करने का तरीका यह है कि हमें एहसास तक नहीं होता कि हम पर क्या गुजर रही है। नींद में, उठते, जागते, चलते, बैठते, ये हमारा मस्तिष्क है जो लाखों करोड़ों सूचनाओं की जांच पड़ताल करता है और खुद ब खुद निर्णय लेते रहता है, और उसके बाद में वो डिसाइड करता है और फिर ज़रूरी हुक्म को, ऑर्डर को भेजता है, और ये करो, वो करो, और उसके ये हुक्म, उसके तंत्र की प्रेरक तंत्रिका मोटर नर्व्स उस ऑर्डर को लेकर जाता है। जी हाँ साहब, आपको बताऊं, हमारे यहाँ पर दो तरह की ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। एक है मोटर सिस्टम और एक है जो सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम, मोटर सिस्टम के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो ऑर्डर भेजता है वो अपने मोटर नर्वस से भेजता है और ज़रूरी परिवर्तन उसको फटाक से करवा लेता है। हमें पता ही नहीं चलता और हमारे शरीर की तंदुरुस्ती जो बरकरार बनी रहती है। तो कहो बच्चों, कहो दोस्तों, है ना अद्भुत हमारा ये मस्तिष्क। इसके पढ़ने पर आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि आप समझते हैं कि आपको पेट में दर्द होता है, आप समझते हैं कि यार सिर में दर्द है, आपको लगता है कि चुभ गया यहां पर एक, अरे वो ही करते हैं आप। आपको पता है हमारे शरीर में हर पल अलग अलग प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन मस्तिष्क है वो आपको इसका एहसास नहीं होने देता, वो अपने अंदर रखता है इसको इसलिए उसको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। एक और तरह का नर्वस सिस्टम है जो हमारे जानकारी में होता है, जैसे कि हम पैर हटा लेते हैं, जैसे कि हम गोली खा देते हैं, वो जो है नर्वस सिस्टम वो ऑर्डर लेके जाता है गोली। ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है जो हमको बिना डिस्टर्ब किए हम काम करते रहते हैं। अंदर गड़बड़ हुई है लेकिन ब्रेन का ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम उसे खुद ब खुद इसको ठीक कर देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि मस्तिष्क जिस तंत्र या सिस्टम से पूरे शरीर पर काबू रखता है उसको हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इस तंत्र में शरीर के कोने कोने तक पहुंचने वाली तंत्रिकाओं यानी नर्व्स का एक विशाल जाल फैला रहता है। हमारे पूरे शरीर में ऐसे नर्व्स का विशाल जाल फैला रहता है हमारे शरीर में।
पांव के तलवे से लेकर सर तक लाखों करोड़ों इस तरह की नसें फैली हुई हैं जो मस्तिष्क और पूरे शरीर से दो तरफा संचार सूचनाओं का आदान प्रदान करती रहती है। ये वन वे सिस्टम नहीं है। सेंसरी नर्व्स भेजता है एक मैसेज, दिमाग मोटर उसको यहाँ पर हमारे सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स होता है, एक मोटर कॉर्टेक्स होता है। मोटर कॉर्टेक्स को बोलता है करो कुछ, तो फटाक से मोटर बोलता है अरे पेन चुभी है, हटा लो पैर को। तो ये संचार सिस्टम टू वे है और ये दो तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान करती रहती है। दो तरह की तंत्रिका हैं, यहां मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। दो तरह की तंत्रिका हैं, एक को हम शरीर से मस्तिष्क तक ले जाने वाली कह सकते हैं, इनका नाम है संवेदी तंत्रिका, सेंसरी नर्व्स इंग्लिश में कहते हैं, संवेदी तंत्रिका, क्योंकि ये शरीर को अंदर बाहर होने वाली संवेदना को मस्तिष्क की तरफ लेकर जाता है। इस उंगली से शुरू होकर ऐसे जाके यहाँ पर, यहाँ से शुरू होकर या आपके स्पाइनल कॉर्ड से होकर सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक जाता है। इसको हम बोलेंगे संवेदी तंत्रिका, यानी कि इसको हम बोलेंगे सेंसरी नर्व्स। इन्हें हम, और दूसरी तरफ की तंत्रिका क्या है? दूसरी तरह की तंत्रिका मस्तिष्क का जवाब। अब ये तो प्रश्न था, क्या करूं, मुझे किसी ने काटा है या चाकू लगा है मेरे को या सुई चुभ गई है, ये मैसेज जाता है ब्रेन पर। तो ब्रेन उसका जवाब क्या देता है, उसके लिए अलग तरह की तंत्रिका सिस्टम है और वो ब्रेन को जो जवाब देता है वो संवेदना मिलती है, तो और उस संवेदना का जवाब वो ये करे वो करे, ये काम करने के लिए दूसरी तंत्रिका जो होती है वो, इन्हें हम प्रेरक तंत्रिका कहते हैं, यानी कि मोटर नर्व्स कहते हैं, प्रेरक तंत्रिका जो कि जवाब लेके जाती है। और प्रेरक तंत्रिका कहते हैं क्योंकि ये शरीर के भागों को प्रेरित करती है। इसको हम प्रेरक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीर के पार्ट्स को प्रेरित करती है। उंगली में लगा है उंगली हटा दो, पैर में लगा है पैर हटा दो, आपको किसी ने कोई पकड़ा है हाथ तो झटक दो उसको। सो ये प्रेरित करती है शरीर के अंगों को। तो ये जवाब जो जाता है ब्रेन का, वो प्रेरक, उसको प्रेरक करते हैं। उसके जवाब में अंग्रेजी में इसे अगर हम कहें तो इसको हम, जैसे कि मैंने कहा, मोटर नर्व्स कहते हैं। अब अचंभे की बात यह है कि जैसे ही मस्तिष्क को कोई संवेदना मिलती है तो सेकंड के लाखवें भाग में मोटर नर्व्स के माध्यम से अपना जवाब, अपना अपना हुक्म वो भेज देता है और आज्ञा अनुसार शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं या फैलती हैं और शरीर को उस हालत में जो करना चाहिए वो हो जाता है। आपको क्या लगता है इसमें 5 मिनट लगे होंगे, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट? अरे साहब, कुछ हुआ, मैसेज ब्रेन तक गया, ब्रेन ने अपना ऑर्डर दिया, 1 सेकंड के लाखवें भाग में हो जाता है, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं एक्चुअली। सो 1 लाखवें सेकंड में ये हो जाता है। अब इसी को हमारे सरकारी, अभी एक बात मैंने कटाक्ष की है, हमारे सिस्टम पे कटाक्ष किया है। ये हमारा ब्रेन है जो बिना वक्त गंवाए एक्शन लेता है और सुधार कर देता है। अगर इसकी कल्पना, इसकी तुलना अगर हमारी सरकारी दफ्तरों से की जाए, माफ करना, अगर इसी की तुलना हमारे सरकारी दफ्तरों से तुलना करें तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं। वहां तो शिकायतें जाने और उस पर अमल होने में महीनों लग जाते हैं, कभी कभी तो साल लग जाते हैं। 20-20 साल तक जुडिशियल प्रूडेंस के अंदर, जस्टिस सिस्टम के अंदर, कोर्ट के केसेस में सुनवाई नहीं होती। तो फिर किसकी सरकार अच्छी है बताइए? अब आप इतना कुछ सुना, बताइए किसकी सरकार अच्छी है? देश की सरकार अच्छी है या हमारे शरीर की सरकार अच्छी है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं दोस्तों, कदर करो इस शरीर की, जिसके अंदर कमाल की नॉलेज, कमाल की चीजें छिपी हुई। आगे बढ़ते हो। क्या आप जानते हैं कि जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क में उतने ही न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स होते हैं जो उसके बड़े होने पर होने चाहिए। हमको लगता है कि ये छोटी साइज का बच्चा है, मैं तो 6 फीट का हो गया हूँ, तो इसके अंदर जितने नर्व्स हैं उतने मेरे में नहीं, उस मेरे में ज़्यादा होने चाहिए। तो नहीं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर मस्तिष्क में उतने ही न्यूरॉन्स होते हैं जितने वो वयस्क होने पर होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उनके बीच में तालमेल, जोड़ अभी कम रहता है, क्योंकि अभी तक उसने दुनिया नहीं देखी है, उसने अनुभव नहीं किया है,
उसने उसने ज्ञान नहीं प्राप्त किया है। इसलिए हर न्यूरॉन्स में आपस में जो क्या करना चाहिए कनेक्शन, वो अभी तक जुड़ा नहीं है। तो उसकी जोड़ जो है वो अभी मेल जोल कम होती है, पर 3 साल की उम्र तक ये जोड़ असाधारण गति से बढ़ते जाते हैं और 6 साल की उम्र तक ये इतने अधिक बढ़ जाते हैं, उतने वयस्कों में भी नहीं होते। लेकिन इस्तेमाल न होने की वजह से ये संपर्क की कड़ियां जो है वो मरती चली जाती हैं ना। इसमें समझने की बात है। हम समझते हैं 3 साल का बच्चा है, 3 साल के बच्चे में भगवान ने आपको इतना पावर दे दिया है कि आपके अंदर सारी की सारी जो कॉन्टैक्ट्स आपस में जो जोड़ घटा सब बन चुका है। यू आर एज इनफैक्ट आपके अंदर उससे भी ज़्यादा आपके अंदर जोड़ हैं असाधारण गति से, वो वयस्कों में भी नहीं होते। लेकिन बच्चा क्या करेगा? बच्चा है, क्या बोलते हैं, बच्चा है, बैठे रहो बच्चा है, खेलो जाके वो करो, वो यूज़ नहीं करता। इसलिए वो जो कॉन्टैक्ट्स बन चुके होते हैं सब ठीक ठीक, जैसे आपके आजकल जो सोशल मीडिया में लाखों करोड़ों आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, बिना किसी के भी देखे सुने आप उसके दोस्ती बढ़ा लेते हो। वो मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन ये इंटरनेट इतना कुछ दे चुका है आपको कि वो आपके इतने लाख दोस्त होते हैं, लेकिन कोई काम का होता है कि नहीं मालूम होता। वैसे ही होता है कि उस बच्चे में वो सारे के सारे संपर्क धीरे धीरे जो होते हैं वो यूज़ नहीं होते, तो अपने आप मर जाते हैं। वो जो कनेक्शन, जो मेल जोड़ कम हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि मस्तिष्क का नर्वस सिस्टम अपने सारे काम अकेले नहीं करता? ना आपको लगता होगा कि मस्तिष्क एक ऐसी एंटिटी है, जो पावर है, जो बॉस है, जिसके पास अपार शक्ति है, हनुमान की शक्ति है, वो सब काम अपने आप करता होगा? तो नहीं साहब, आपको समझना पड़ेगा। बॉडी क्या है समझना पड़ेगा। इसके लिए वो शरीर के एक और दोस्ताना सिस्टम की मदद लेता है। उस तंत्र का नाम है हार्मोनी तंत्र, जिसे अंग्रेजी में हम हार्मोनल या एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। दरअसल शरीर में परिवर्तन लाने के लिए शरीर में हार्मोन्स बनते हैं। आपने देखा होगा, आपने हॉर्मोन्स वर्ड सुना होगा। हमारे उम्र के हिसाब से हॉर्मोन्स बनते हैं। जैसे जैसे हम वयस्क होते हैं, हमारे शरीर के अंग बढ़ते हैं, हमारे शरीर के अवयव बढ़ते हैं, हमारे अंदर वो हॉर्मोन्स होता है जो उसको फास्ट करता है। जब कभी शरीर के किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो वो तुरंत पड़ती है, चाहे वो तुरंत वाली बात हो कि ऐसा करना है या धीरे 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 बढ़ना है, डिपेंड करता है। तो मस्तिष्क अपने नर्वस सिस्टम के माध्यम से संदेश भेजता है इस दूसरे दोस्ताना सिस्टम को, और वो ज़रूरत के हिसाब से हॉर्मोन्स शरीर में छोड़ता है और वाह काम हो जाता है। चाहे वो 2 दिन का हो, 1 मिनट का हो, या कभी कभी 6 महीने का। वो जानते हैं कि हमको फटाक से ये नहीं करना, फटाक से आपके सिस्टम चेंज नहीं होगा। वो आपके हार्मोन्स को पता है वो कितने टाइम में करता है, बट वो होता है। हमारी तरह यह नहीं कि फाइलें अगर आई हैं तो पड़ी हैं 10 सालों तक। दाद देनी पड़ेगी इस दोस्ती को, वरना आजकल तो दोस्त को कहो कि ज़रूरत है तो पहले तो वो सोचता है, फिर टाल मटोल करके वक्त निकालता है, और मदद देता भी है तो शायद तब तक बहुमूल्य समय बीत चुका होता है। टाइम इज इंपॉर्टेंट। तभी मैं कहता हूं जस्टिस डिलेड इज नो जस्टिस। 25 साल में मिला हुआ न्याय न्याय नहीं है, तब तक उसके घर के बुजुर्ग मर चुके होते हैं। टाइम फैक्टर बहुत जरूरी होता है। ये सीखना चाहिए हमको अपने दिमाग से, अपने शरीर से। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज के युग में सूचनाओं का आदान प्रदान, या जो हम टेलीफोन के जरिए करते हैं, या फिर फैक्स कह सकते हैं, या इंटरनेट आ गया है, जैसे बहुत सारे संचार के माध्यम मौजूद हैं, पर जिस तरह का सूचनाओं का हमारे यहाँ मतलब आप कमाल का, मतलब हम इंप्रेस हो जाते हैं। आपने देखा होगा धीरे धीरे एक मॉडल आया, फिर दूसरा मॉडल आया। आईफोन ने अगर 6 निकाला, फिर 7 निकालता है, 8 निकालता है, आज 12 प्रो मैक्स निकाल दिया है। क्या होता है उसमें? कुछ नहीं सर, आपको फटाक से हम 5G दे रहे हैं। आपकी जो कुछ फोटो भेजनी है वो पहले अगर आपकी 20 सेकंड में जाती थी, अब 10 सेकंड में जाएगी। अभी कभी कभी तो अच्छा लगता है कि चलो 10 सेकंड में पहुंच, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा आपको 10 सेकंड के बाद क्या 20 सेकंड। आज का मनुष्य बहुत अधीर हो गया है, उसको चाहिए, और वो बोलता कमाल का हमने प्रगति कर दी है, और हम जो है अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा कमाल तक पहुंच गया। लेकिन अगर ये सुनोगे ना तो आप दंग हो जाओगे, सुनोगे तो दंग हो जाओगे। पर जिस तरह का सूचनाओं का आदान प्रदान हमारे शरीर में होता है, तो आपको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देगा ये आपको।
आप अपने आज के करेक्ट सोशल मीडिया के इस प्रगतिशील के साथ कंपेयर करो अपने शरीर को, तो आप दंग हो जाओगे। उस वक्त जब हम सोते हैं, उस वक्त भी जब हम सोते हैं, हमारा मस्तिष्क अपार सूचनाओं का इतना बड़ा ट्रैफिक झेलता है। सर 1 2 3 मैसेज नहीं होते, एक साथ में लाख लाख मैसेज होते हैं। तो वो जब हम सो रहे होते हैं उस वक्त भी ब्रेन काम करता रहता है, और वो एक साथ में इतना बड़ा यातायात झेलता है और उसे इस खूबी से नियंत्रित करता है कि दुनिया के बड़े से बड़े विकसित देश के टेलीफोन एक्सचेंज भी शर्मा जाएंगे उसके सामने। कोई गलती नहीं, और मिस्टेक्स नॉट डन। जैसे हमारे फोन में आता है एरर लिखा रहता है, कभी कभी वो भी कंप्यूटर भी कभी कभी डाउन हो जाता है या कुछ उसका एरर आ जाता है, तो एरर वर्ड आता है और हम मानते हैं कुछ गड़बड़ हुई है, फिर हम चेक करते हैं। पर यहां क्या है, कोई गलती नहीं, कोई कोताही नहीं, कोई माफ कीजिए लाइन व्यस्त है। जैसे आपको मिलता है सॉरी लाइन इज बिजी, नो, कोई माफ कीजिए लाइंस व्यस्त है कि रोड़े नहीं आते बीच में। काम होना है तो होना है, सूचना आती है और उस पर तुरंत अमल होता है। और सूचनाएं भी कितनी, जानकारियां भी कितनी, सोते जागते उठते बैठते जानकारियों का इतना बड़ा एक साथ हमला होता है, और देश की बड़ी से बड़ी सेना भी लड़खड़ा जाए अगर ऐसे हमले हमारे शरीर के अगर हम देश पर भी हो तो सेना भी लड़खड़ा जाएगी कि इधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है, पीछे से भी आ रहा है। इतना हमला अगर हो तो देश की बड़ी से बड़ी सेना भी लड़खड़ा जाए। लेकिन हमारा मस्तिष्क इन सूचनाओं से नहीं घबराता और अपना कार्य मुस्तैदी से, दक्षता से करता रहता है। कैन यू इमेजिन दैट? ये है हमारा मस्तिष्क। आगे बढ़ते हैं, कैसे कर पाता है ये सब हमारा मस्तिष्क? नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ इज इट पॉसिबल, एक साथ इतने मैसेजेस उसको हैंडल कर लेना। लाख के, ये सुनने में अजीब लगता है, लाख, एक सेकंड के लाखवें भाग। हम तो सेकंड में जीते हैं। 1001, 1002, 1003, 1004, ये सेकंड की रफ्तार है, गिनती है। लेकिन 1001 एक सेकंड हुआ, लेकिन ये तो उस एक सेकंड के लाखवें भाग में की बात कर रहा है। तो कैसे कर पाता है ये सब हमारा मस्तिष्क, जिसमें बड़ा सा बड़ा संचार संकुल कॉम्प्लेक्स भी घबरा जाए? तो आइए आपको ये राज भी बता देता हूं आपको।